हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये आज हमारी तीसरी क्लास है। हालांकि कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो आज हम इस क्लास में 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस क्वेश्चंस में आप ठीक वही कहा मैं प्रोसेस लेकर के चल रहा है कि आफ्टर क्लास यानी वीडियो देखने के बाद जस्ट तुरंत आपको पीडीएफ भेजी जाएगी जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस जो हमने लिया है, इस क्वेश्चंस को मैंने लास्ट के वीडियो में लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था थोड़ी सी चीज़ें। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन मैसेज आया कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो हालांकि मैंने थोड़ी सी वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो यह भिन्न 4/5 हो जाता है। वास्तविक भिन्न बताना है। कह रहा है कि कोई भिन्न है जिसके अंश को 200% तथा हर को 300% बढ़ाने के बाद वो जो भिन्न है वो 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि वो भिन्न क्या है, मतलब वो जो ओरिजिनल भिन्न था वो क्या है, वो चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो ऐसे केस में आपको 100 में मैं सबसे पहले बता दूं 100 में 100 मान लेना है। यानी कोई भी चीज अगर P/Q के रूप में लिखी जाती है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया? ऊपर वाले को हम बोलते हैं नोमिनेटर यानी अंश बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हार बोला जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई हमने परसेंटेज में शुरू से ही बोलते आ रहा हूं आप लोगों को कि क्या मान लो 100। ठीक है ना, चीजों को मान लो 100 कि कोई भी चीज अपने आप में जो ओरिजिनल होती है 100% होती है। हमने माना सर कि 100 अंश है हमारा और हर क्या है? 100 है। ठीक है, अब ये बोला कि 200% बढ़ा दिया। जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे आप फॉलो करते जाना है। 200% अंश को बढ़ाने की बात कर रहा है। सर मैंने अंश को लिख दिया 300, 100 था 200 बढ़ा करके 300 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि हर को बढ़ा दीजिए, यानी नीचे वाले पार्ट को कितना बढ़ाना है? 300 बढ़ाने की बात कर रहा है। हमने माना कितना है? 100, तो 300 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया। अब इस तरीके से हमारा भिन्न हो गया। लेकिन कह रहा है कि बढ़ा देने के बाद यह भिन्न कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। आपको सीधा सीधा ये लिखना है 4/5। ठीक है, 4/5 लिखना है, यहाँ पे देना है आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह और ऊपर वाला जो अंश है उसको लिख देना है कहाँ? नीचे। ठीक है, और नीचे वाला जो हर है उसको लिख देना है आपको ऊपर। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप इस तरीके के जितनी भी क्वेश्चंस है उसको विथ इन सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, फिर से मैं एक बार समझा दूं क्या करना है ऐसे केस में। जब भी अंश और हर को बढ़ाने घटाने या जोड़ने कुछ भी करने की बात करें कि एक अंश को बढ़ा दिया है हर को घटा दे, या हर को बढ़ा दिया अंश को घटा दे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनाए और वो फ्रैक्शन इस तरीके का बन जाता है तो हमें करना क्या है ऐसे केस में? सर मान लेना है 100 में कि अंश भी हमारा 100 होगा और हर भी क्या होगा? 100 होगा। ओके, अब कह रहा है 200% अंश को बढ़ा दिया। हाँ जी सर, 100 हमने माना था 200 बढ़ा दिया, 300 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हर को 300% बढ़ा दिया। हाँ जी सर, 100 हमने माना था और 300 बढ़ा करके यानी 400 लिख दिया। 300 जोड़ दिया उसमें 400 लिख दिया। इसके बाद ये फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। मैंने कहा बच्चों कि 4/5 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब बस ये एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है। जो भी मतलब अगर बढ़ाने और घटाने के बाद जो भी चीजें दी जाती है उसको यहाँ पे लिख देना आपको, सिंपल सी बात। अब जो अंश है सर उसको नीचे लिख दो और जो हर है उसको ऊपर लिख दो, बस हो गया। इसके बाद आप सोल्व कर लो। 00 से 00 को उड़ा दो, है ना। 4 चौका 16 और 5 तिया 15, यानी ये वही भिन्न है 16/15 जिसमें अंश को हमने 200% बढ़ाया था, हर को 300% बढ़ाया था, तो ये बन गया था 4/5। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 50% कम कर दिया जाए तथा हर को 160% बढ़ा दिया जाए तो जो भिन्न है वो हमारा वो कितना बन जाता है? 3/5 बन जाता है।
तो वास्तविक ओरिजिनल वाला भिन्न का था वो बताना है। ठीक है, चलिए मैं बात करूं यहाँ पे। सर मान लीजिए कि हमारा अंश भी 100 है और हर भी क्या है 100 है, मान लिया। ठीक है, अब 50% की कमी की बात कर रहा अंश में, तो सर मैंने 100 में से 50 कम करके 50 लिख दिया। और हर में 160% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो 100 है 160% बढ़ा करके लिख दिया, तो 260 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इससे करना है, यह भिन्न 3/5 हो जाता है, 3/5 हो गया। ठीक है, और इंटू का चिन्ह देना है, अंश को नीचे लिख देना है और हर को कहां पे लिख देना है, ऊपर लिख देना है, 260 ऊपर लिख देना। करना क्या है, बस सिंपल सा काट दो, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 26 तिहाई, बोलो 36 18 3 2 6 1 7 78/25, ये आपका आंसर हो गया। यानी वो वास्तविक भिन्नता 78/25। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी अंश को 140% वृद्धि तथा हर में 60% की कमी कर दिया जाए तो वास्तविक भिन्न बताना है। अंश को यह 140% बढ़ा रहा है और हर को कितना 60% कम कर रहा है, तो वो भिन्न कितना बन जा रहा है, कमी कर दिया जाए, सॉरी लिखा नहीं, कमी कर दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, या 3/2 लिख देते हैं ना, यहां लिखी जाती। ठीक है, 3/2 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या था, लिखा नहीं था। आपको सीधा सीधा ये लिख देना 3/2 और इंटू में क्या करना है, अंश को कितना बढ़ाना है 140%। तो अंश वाले को हम देखो ध्यान से, अंश वाले को हम कहाँ लिख रहे थे, हर में, तो हमने लिख दिया 140, हमने 100 माना, 140 बढ़ाने की बात कर रहा है तो 140 इसमें बढ़ा करके जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 240। और हर को कहाँ लिखते थे, देखो ये नीचे वाला पार्ट था ना, हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ऊपर लिखा था, नीचे वाले पार्ट को हमने ऊपर लिखा था, तो यहाँ भी ऊपर लिख देंगे। ये 60% कम करने की बात कर रहा था, हमें 100 मान लेना, आप मन में मानना है, लिखना नहीं। ये तो समझने के लिए मैंने बताया है, लिखना बिल्कुल नहीं है, मन में अपने मानना है। ठीक है ना, तो 100 मान लिया जी, 100 में से 60 माइनस कर दिया, लिख दिया 40। ठीक है ना, 0 से 0 काटा, 4 छक्के 24, 3 दूना के 6। ठीक है, तो ऊपर बच गया 1, यानी 1/4, तो वो भिन्न क्या था 1/4। बस इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, ओके। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा दूसरी टाइप के क्वेश्चंस को। हमने दूसरी टाइप के थोड़ा क्वेश्चंस लिया है और मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग ऐसी है तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक दुकानदार के पास निश्चित लंबाई के तार हैं और 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% तार बेच दी गई, अभी भी 810 मीटर तार बची हुई है, तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी। उसने कहा कि एक दुकानदार के पास कुछ निश्चित लंबाई के तार थे, मतलब कुछ निश्चित लंबाई था उसका। ठीक है, और इसमें से 20% चोरी, 10% तार चोरी हो गया, 10% चोरों ने चुरा लिया। ठीक है, और 70% तार बची हुई है ना, जो 70% बची हुई में से 70% तार को बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी है। तो बताना है कि शुरुआत में तारों की लंबाई कितनी थी। ठीक है, इसका करते कैसे, देखो कई टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, इसी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन को कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक यहाँ से ना 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके बहुत ज्यादा डिफरेंस है जहां गलतियां होती है। इसके बाद में जो क्वेश्चन से लेकर के आऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या गलतियां होती है। ठीक है, अभी आप समझो कि देखो भाई, जब भी ना कोई वैल्यू दिया हो, जब भी कुछ वैल्यू दिया हो, यहाँ देखो इसमें कुछ वैल्यू दिया है, यहाँ देखो कुछ इसमें भी वैल्यू दिया है, और 2 बार 3 बार परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का फैक्ट बता रहा हूँ आपको। जब भी कोई एक वैल्यू दी हो क्वेश्चन से और 2 बार 3 बार क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहता कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 40% घट जाती है, तीसरे वर्ष 50% घट जाती है। यदि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4 लाख है, तो बताओ 3 साल पहले या पहले शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी थी।
इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें भी एक रिजल्ट है, एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू दी है इस तरीके की कुछ, और परसेंटेज में बढ़ने और घटने की बात कर रहा है। तो कई दफा पूछा जा सकता है ना, कि एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु का कुछ निश्चित मूल्य रखा था, पहले 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना, और उसने दूसरे कस्टमर्स को 10% की हानि पर बेच दिया, फिर उसने 30% के लाभ पर बेचा, और लास्ट वाला जो कस्टमर्स था, लास्ट वाला जो ग्राहक था, उसको 500 रुपये में वो जो है वस्तु प्राप्त हुई। तो बताओ जो शुरुआती वाला दुकानदार था उसको वो वस्तु कितने का खरीदा था, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं अभी आपको फैक्ट बताने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। करना क्या है कि देखो यहां एक बात का हमें ध्यान में रखना है, ये 810 मीटर दिया है ना, यहां पे सीधा सीधा आपको फंडा लिख देना, 810 लिख देना, ठीक है, लिख लिया आपने। हाँ जी, अब जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे देखते जाना है। कह रहा है कि 10% तार चोरी हो गया है ना, और 70% तार बेच दी गई, और अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 810 मीटर तार बचा हुआ, अभी बचा है, और पहले वाला पूछ रहा है। ध्यान से समझना, अभी बचा है और पहले वाला पूछ रहा है, समझ में आई बात, अभी बचा है और पहले वाला पूछ रहा है। तो ऐसे केस में जब भी शुरुआती बात करे तो 100 को आपको सीधा सीधा ऊपर लिखना है, और जितना बढ़ाने और घटाने की बात करेगा उसको यहां पे नीचे लिख देना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, 810 मीटर तार अभी है और शुरुआत की बात कर रहा है। मैंने कहा कि अभी दिया है और स्टार्टिंग में पूछ रहा है, शुरुआत की बात कर रहा है, ठीक है ना। रिजल्ट जो है अभी का है और स्टार्टिंग के बाद, जब भी स्टार्टिंग की बात पूछे तो 100 को आपको ऊपर रखना है, और जितने बढ़ाने घटाने की बात करे यहां पर लिख देना। तो 10% चोरी हो गया, इसका मतलब 10% कम हो गया, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90 हो गया जी, ठीक है। इसी प्रकार से 70% तार बेच दी गई जो बचा हुआ था, ठीक है, तो आपको यहां पर 100 लिख दिया, ठीक है ना, और इसमें से 70% तार बेच दी गई, तो बचा कितना, 30 बचा, ठीक है, और अभी भी 810 मीटर बचा हुआ है, पे लिख दिया, ठीक है। फिर से चीजों को समझो, हमने कहा कि रिजल्ट अभी का है, स्टार्टिंग का पूछा है, ठीक है ना, रिजल्ट अभी का है और स्टार्टिंग का पूछा है, तो हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को यहां पे लिखना है, इंटू स्टार्टिंग के लिए, शुरुआती के लिए 100 को ऊपर लिखना है, ये कितना बढ़ाने घटाने की बात करेगा उसको लिख देना है। लेकिन यदि यही रिजल्ट यहां का होता, क्वेश्चन ऐसे होता कि एक दुकानदार के पास 810 मीटर तार थे, 810 मीटर तार से उसमें से 10% तार चोरी हो गए, और शेष जो बचा था उसमें से 70% तार को बेच दिया गया, तो बताओ अभी भी कितना तार बचा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ऐसे करते, कैसे, 810 को लिख देते, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीजें दिया होता। अब 70% 10% तार चोरी हो गया, बाद का निकालना है तो 100 को ऊपर नीचे लिखना है, तो 10% चोरी होगा तो बच्चा 90, है ना, और फिर जो है 100 को नीचे लिखना है, और जो है 70% बेच दिया गया तो बच्चा कितना, 30। बस ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर शुरुआत की पूछे तो 100 को कहाँ लिखना है, आप चाहे तो नोट कर ले अपनी कॉपी में। यदि शुरुआत का रिजल्ट पूछे तो 100 को ऊपर लिखना है, और बाद का रिजल्ट पूछे तो 100 को नीचे लिखना है, ठीक है। आइए, हो गया, बस इतनी चीजें आपको पता है तो सोल्यूशन आपका आसान हो गया। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिया जी, ठीक है, 99 81 90 हो गया, और 3 3 9 यानी 30 हो गया, 30 यहां से हो गया, 2 जीरो यहां से बचा हुआ यानी 3, ठीक है। तो जो वायर था उस दुकानदार के पास, जो तार था, उसकी लंबाई स्टार्टिंग में कितनी थी, 3000 मीटर थी, है ना, कितनी थी, 3000 मीटर का वायर था, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपको। देखते हैं, कह रहा है यदि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं तथा शेष में से 50% किताबें अंग्रेजी में हैं, और शेष में से 30% गणित में हैं, और अभी भी 6300 किताबें बची हुई है, तो बताना है कि कुल किताबों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अभी बताना है कि अभी जो किताबों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है ना। अभी पूछ रहा है कि पुस्तकालय में अभी जो किताबें की संख्या कुल कितनी है। भाई स्टार्टिंग में कुछ किताबें रखी गई होंगी,
ठीक है ना। अब उस तरीके से डाटा दे दे करके और लास्ट में कह रहा है कि अन्य भाषाओं में, इस 63 से मतलब ये मत समझ लेना कि अभी बची हुई है, ये बचने की बात नहीं कर रहा है, ये अन्य भाषाओं में है, दूसरी भाषाओं में है ना, ये बची हुई नहीं है, दूसरी भाषाओं में किताबें हैं 6300। तो अब हमें क्या कह रहा है कि बताओ कि अभी कितनी किताबें हैं कुल, अभी निकालने की बात कर रहा है ना। अब ये तो स्टार्टिंग वाली बात नहीं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर 6300 हमारे पास रिजल्ट है, लिख देंगे इनटू, अब 20% किताबें किसमें हैं, अभी का निकालना है। मैंने कहा था आपसे कि जब स्टार्टिंग की चीज़ें निकालनी होती है तो 100 को कहाँ रखते हैं, ऊपर, 100 को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। लेकिन अभी का निकालना है या बाद का निकालना हो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कोई चीज़ हो और बाद का निकालना हो तो 100 को कहाँ रखेंगे, नीचे। सर 100 को रख दिया नीचे आपने कहा तो, ठीक है ना। और 20% किताबें हिंदी में है तो 100 में से 20 गया, ऊपर हो गया 80, है ना। और इसी तरीके से शेष में से 50% अंग्रेजी में है तो 100 को लिख दिया नीचे और 50 को लिख दिया ऊपर। 50 गया, 100 में से 50 गया, ये नहीं कि ये 50, 100 में से 50 गया, इनटू इसी तरीके से 30% किताबें गणित में है तो 100 को लिख दिया सर नीचे, और 30% है तो 30 माइनस करके लिख दिया 70, है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल बन गया। आइए कुछ डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर और शेष आय में से 50% मनोरंजन पर तथा 25% परिवहन तथा 10% खेल पर खर्च करता है, इसके बाद भी 900 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बताना, ठीक है ना। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी कुछ इनकम होगी, उसने पहले 50% खर्च कर दिया, फिर जो शेष बचा उसमें से 50% मनोरंजन, 25% परिवहन तथा 10% खेल पर। क्वेश्चन क्या है, हमसे लास्ट में सर डाटा दे दिया है कि 900 रुपया बचाता है, मतलब अभी 900 रुपया बचाता है, उसकी इनकम स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग की बात हमसे पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे 900 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने कहा था 50% घर की चीज़ों पर खर्च कर देता है और स्टार्टिंग का निकालना है, स्टार्टिंग का निकालना है तो 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, है ना। और इसमें से 50% खर्च हो गया तो बचा कितना, 50, और इंटू का यहाँ पे लिखेंगे 100, स्टार्टिंग का निकालना तो 100 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक है। अब इसमें से 50% मनोरंजन पर खर्च कर देता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50% बिल्कुल नहीं लिखेंगे, 50% बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि मैंने कहा था कि जो शेष वाला वर्ड है इसका बहुत बड़ा फैक्ट है, ये जो शेष वाला वर्ड है इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। और वो फैक्ट क्या है कि देखो 50% मनोरंजन, 25% परिवहन तथा 10% खेल पर बचता है, खर्च करता है। शेष में से जो शेष बची है उनमें से 50%, 25% तथा इन पे खर्च कर देता है। इनमें से कहीं भी शेष वर्ड का इस्तेमाल या बची हुई चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। यदि यहाँ पे वो शेष वर्ड का इस्तेमाल करता तो फिर हम एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके और आगे की तरफ लिख सकते थे। तो इस बात को आपको बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना होगा कि वो बची हुई की बात कर रहा है या एक ही बार में उतना चीज़ें खर्च कर रहा है अलग अलग वस्तुओं पे। तो इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा। है ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आइए, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखे सर, देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 50%, 25% और 10%, सबको प्लस कर लेंगे क्योंकि एक ही बार की बात कर रहा है कि खेल पे 25% जो है परिवहन पे और तथा 10% खेल पे, 50% मनोरंजन पर और 25% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे 50, 25, 75 और 10, 85, यानी 85% वो खर्च कर देता है। सर 100 उसके पास था, 85 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 15 बचा। बस हो गया आंसर, काट दो, 15 छिंगे 90, ठीक है, और 50 दूना के 100, ठीक है। तो इस तरीके 6 दूना के 12 और 12 हो गए, एक जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ का 12 आ गया। और एक चीज मैंने बताया था आपको, फ्रैक्शन वैल्यू, यदि फ्रैक्शन वैल्यू होती तो आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखते 900, ठीक है। अब 50 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2, क्योंकि 100 को ऊपर रखना है तो 2 को ऊपर लिख देंगे, 2 में से 1 खर्च हो गया तो 1, ठीक है, ऐसे देखो। और इसी तरीके से जो है 85 चला गया, है ना, तो 85 चला गया 100 में से तो बचा कितना,
भाई 85% की वैल्यू कितना होगी, 17 × 85, ये हो जाती है हमारे पास 17/20, है ना। 85% की वैल्यू 17/20, 17 × 85 और 20 × 100। तो 20 था हमारे पास स्टार्टिंग में और 17 खर्च हो गया, 17 खर्च हो गया तो बचा कितना, 3। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई। 20 था, 85% की वैल्यू कितनी होती है, 17/85, तो 17/20, 17/20, तो 20 था तो 17 खर्च हो गया तो बचा कितना, 3। लिख दिया, काट दो, 3 × 3 = 9 और 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 हो गया, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से आप पहले सवाल में भी कर सकते थे हम, ठीक है ना। जितने भी सवाल आएंगे सब में लगा सकते थे। खैर आइए इस पे देखते हैं। एक निर्माता अपने सामान के थोक विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है। एक निर्माता है, वो कुछ सामान बनाता है और थोक विक्रेता को जो है 25% के लाभ बेच देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है दुकानदार, जो थोक विक्रेता है, वो दुकानदार को बेचता है 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक, और बेच देता है। दुकानदार क्या करता है, जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे कस्टमर्स को वो 28% के लाभ पर बेच देता है। और जो लास्ट वाला कस्टमर्स होता है ना, उसने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा, 9,600 रुपये में वस्तु को खरीदा। तो बताना है कि निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी, यानी निर्माता कौन है, स्टार्टिंग वाला, हमें बताना है स्टार्टिंग का। हमारे पास डाटा क्या है, 9600, तो 9600 लिख दिया। लो सर 9600 लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, अब देखेंगे स्टार्टिंग की पूछ रहा है, सर हम 100 को लिख दिया ऊपर, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग का पूछ रहा है, शुरुआत वाली बात। अब कह रहा है कि 25% के लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पे होगा, 125 पे। 100 कीमत थी, 125 पे, ठीक है। अब यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, अब उसने ले जा करके और दूसरे को बेचा, यानी दूसरी कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो 20% के लाभ पे, तो सर 100 था, 20% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 120 पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है दुकानदार 28% के लाभ पर बेचा, तो सर 100 था, बेचा कितने हो, 128। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। स्टार्टिंग की बात कर रहा है, सर डाटा 9600 दिया है, स्टार्टिंग की बात है तो 100 को हमने ऊपर लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, काट दो यहाँ से, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया जी, ठीक है। अब बचेगा, इसे काट देंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। इसी तरीके से काट देंगे, 12 8 96, ये हो गया 800, ठीक। इसको काट देंगे 4 से काट देंगे, 8 से काट जाए, 8 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा तो 4 से काट देंगे इसको, 4 × 12 और 4 दूना के 8, ये हो गया 32, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 5, तो 8 यहाँ देखो, 8 चौके 32, इसे काट देंगे, 4 बार में ये गया ना, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से जो बचा, मैं थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से बचा हमारे पास 100 और यहाँ से बचा है क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ से बचा है 100, है ना। और यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से बचा है 10 और अपान में क्या बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे बचा है 5 × 4, 5 × 4, तो 5 चौके 20 हो गया हमारे पास, 20, इसे काट देंगे 1 0 से 1 0 और ये 10,000, तो इसे काट देंगे 2 50 दूना के 100, ये हो जाएगा हमारे पास 5000, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू होती तो आप सीधा सीधा यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, सीधा सीधा आप लिखते सर हमारे पास कितना है फ्रैक्शन वैल्यू होती, तो हम यहाँ पे लिखते 9600, ठीक है। अब उसने बोला 25% के लाभ पर, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो स्टार्टिंग का निकालना है तो ओरिजिनल यानी कहाँ रखेंगे, ऊपर, है ना, ओरिजिनल रखेंगे ऊपर, और लाभ बेच रहा है तो लाभ इसमें आकर के प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से जो है दूसरा जो है 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, कितनी होती है, 1/5। तो यहाँ पे लिख देते 5 तो है हमारा पास ओरिजिनल, तो 5 को लिख देंगे ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना। और जो है लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है ना। अब इसी तरीके से जो है अगला वाला है 28%, तो 28% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 7/25, कितनी होती है, 7/25 होती है, ठीक है ना, 7/25। तो 25 तो हमारा ओरिजिनल है और 7 क्या है इसका 28% है, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ इसमें आकर के जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32। 25 में 7 को प्लस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 32 हो गया, बस हो गया, इसको काट दो,
4 8 32, ठीक है। इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा 16 6 96 और 8 दूना के 16 यानी 200 हो गया ये, है ना। इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 5 25, 5 से 5 से क्या है ना, तो 25 में 2 से 200 गुणे 2500 कर देंगे, 25 बराबर कितना हो जाएगा 5000। तो इस टाइप से आप आसानी से चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो एक और इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है तथा तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,65,000 होगी। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, बाद की कह रहा है और वर्तमान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि अगर ऐसे ऐसे होता तो घट करके 1,65,000 हो जाती, 65,000 हो जाती। अभी बताना है, मतलब वो बाद का दिया है और अभी का पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग का पूछ रहा है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट करूँगा उससे, आपको क्या लिखना है 1,65,000 इंटू यहाँ पे पहले साल क्या होता है, हर अलग अलग कंडीशन है, तीनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। ऐसे केस में पहले साल 16.2/3%। अब आप बताओ 16.2/3% की वैल्यू क्या हमने पढ़ा था, 16.2/3% की वैल्यू आपको याद होगा 1/6 पढ़ा था। अब बढ़ जा रही है तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो शुरू का पूछ रहा है तो ओरिजिनल को कहाँ रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में ओरिजिनल होता है स्टार्टिंग में 6। अब बढ़ जाएगी तो ये नीचे हो जाएगा 7 इंटू का 37.1/2%। 37.1/2% की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, 37.1/2% की वैल्यू हमने पढ़ी थी 3/8। 1/8 की वैल्यू कितनी पड़ी थी 12.5%, ठीक है। चलिए तो 3/8 ये क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब कोई चीज़ 8 थी उसमें से 3 घट गई तो बचा कितना 5 और इंटू का इस तरीके से 57.1/7। याद होगा आपको 1/7 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, कितना पढ़ा था 14.2/7। तो 57.1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14 चौक के 56, एक इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो 4 7/4 का कितना हो जाएगा 7। तो कोई चीज़ 7 ओरिजिनल थी और बढ़ करके कितनी हो गई 4 बढ़ गई, तो कितना होगा 11। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। काट दो इसे, 11 से काटोगे 11 कमी 11 और 11 पंजे 55, ठीक है। 5 बच गया ना यहाँ से तो 55 हो गया, ठीक है। 15 हो गया, 5 थी या 15, ठीक है। ये 3,000 हो गया, 7 से 7 गया, 3,000 इंटू 6 इंटू 8, 8 48 48 थी आई तो अतिरिक्त की 24 के 4 चरती है 12 और 2 14, 3 जीरो है इसके पीछे, 3 जीरो लिख लो। 48 थे 144, ठीक है। चलिए तो ये चीजें हैं, इस तरीके से करना था, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, हमने कहा कि पहले बढ़ जाती है तो 16.2/3% की वैल्यू कितनी 1/6 होती है। 1/6 6 ओरिजिनल है और बढ़ने की बात स्टार्टिंग की पूछ रहा है तो 6 को हम उन्हें ऊपर लिखा और बढ़ने की बात कर रहा था तो 1 प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 37.5 इसकी वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू 3/8 8 ओरिजिनल है, स्टार्टिंग की बात कर रहा तो 8 को ऊपर लिख दिया और ठीक है 3 घटने की बात कर रही है, घट जाती है घटती है तो घटती है तो 3 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, 5 हो गया। और इसी तरीके 7/11 किसकी वैल्यू हमने पढ़ा 4/7, 57 से ही 1/7% की वैल्यू 4/7 होती है। तो देखो 7 हमारे पास ओरिजिनल तो 7 को लिख दिया ऊपर, बढ़ जाती है यहाँ बढ़ती है ना, बढ़ जाती है तो 4 इसमें प्लस करके 11 नीचे लिख दी, उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई किया आंसर आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को। हाँ ये क्या कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में तक पास हुए तथा 48% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हो गए,
30% जो छात्र थे वो दोनों परीक्षाओं में पास हो गए, तो हमसे बताना था कि कितने % जो छात्र हैं वो फेल हो गए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आपको ऐसे केस में करना क्या है, देखो ध्यान से चीज़ों को। मैथ में कितने 65%, ये क्या है पास वाले हैं, ठीक है ना। फिर जो है गणित में कितने, अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में जो है 48%, ये क्या है पास वाले हैं। और दोनों में कितने हैं, बहुत, दोनों में कितने हैं, दोनों में 30%, 30% क्या है, ये फेल वाले हैं। ठीक है, ये फेल होने वाले हैं। हमसे पूछा क्या गया है कि फेल हुए कितने % विद्यार्थी जो है फेल हुए। अच्छा ये भी पास वाले हैं, ये भी पास वाले हैं, सुनो ये भी 30% पास वाले हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि कितने % विद्यार्थी फेल हुए। कंडीशन बस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस उसको याद रखना, आप सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, करना क्या है, आप तीनों को पास करा दो, या कभी पास का दे देगा कभी फेल का दे देगा, तो तीनों को फेल करा दो, या इसके अकॉर्डिंग आप चल लो, जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग चल लो। अगर हमें फेल का रिजल्ट लाना है तो देखो, फेल का रिजल्ट लाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि सर 65%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 65% पास हो गए तो फेल कितने % हुए, फेल कितने % हो गए, तो फेल हो गए हमारे पास 35%, 35% फेल हो गए, किसमें, मैथ में। ठीक है ना, मैथ में 35% फेल हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में 48% पास है, तो फेल कितने हो गए, इंग्लिश में फेल होने वाले 52% हो गए। ठीक है, ये फेल होने वाले, और दोनों में कितने % पास है, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 70%, फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 70। ये दोनों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत, ये 70%। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, जो जो चीज़ें ये पास वाला है, बोथ वाले को माइनस करना होता है, बोथ वाले को माइनस करना होता है, इनको प्लस कर दो, 5 3 8, 87% में से 70% क्या हो गए, ये 87% दोनों में पास है, इंग्लिश में अलग अलग और मैथ में, इंग्लिश में और मैथ में ये मिलाकर के 87% है, और दोनों में कितना है 70%। तो 87 - 70 कर देंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ शायद दिखाई नहीं देगा, 87 - 70 कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 17%। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास फेल का आएगा। कंडीशन एक तो ये हुई, या अब डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो इन दोनों को प्लस कर दो, लेकिन रिजल्ट देखो ये तीनों चीज़ें पास में है, तो रिजल्ट किसका आएगा, पास का। ये फेल का रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हम सबको क्या करा रहे थे, फेल करा रहे थे, सबको फेल किए, इसलिए फेल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन है यहाँ पर देखो, पास वाले के हिसाब से 65% मैथ में, ठीक है 65 लिख लो, प्लस 48 में, ये पास होने वाले हैं, दोनों को प्लस कर दो, 8 5 13, ठीक है 6 4 10 और 11, 1 से 11% ये पास होने वाले हैं। दोनों में कितना पास 13, दोनों में पास कितना 13%, 30%, तो 30 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दिए तो बचे कितने 3, और यहाँ से हो जाएगा 8, यानी 83%। ये कौन से लोग हैं, ये पास होने वाले हैं, ये सारे के सारे पास होने वाले हैं, तो रिजल्ट भी किसका आएगा हमारे पास, पास का, यानी 83% तो हमारे पास पास होने वाले हैं, 83% हमारे पास होने वाले हैं, तो फेल कितने होने वाले होंगे 17%। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए मैं अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। कहता कि मैथ में 30% विद्यार्थी जो है पास हो गए, ठीक है, और इंग्लिश में 40% विद्यार्थी जो है फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, और पूछता कि बताना है आपको दोनों सब्जेक्ट में मिला करके जो है 70% जो है पास हो गए, 70% पास हो गए, है ना।
तो बताना है कि फेल कितने परसेंट हुए, बताना है कि फेल कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, इन तीनों को आप पास करा लो या तीनों को फेल करा लो, जो करना है आप कर सकते हो। मैं इसको पास फेल करा देता हूँ, फेल का रिजल्ट पूछा है, मैं फेल करा देता हूँ। ये 70 हो गया, ये 40 जो है फेल है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, ये फेल है तो फेल को मैं फेल ही रखूँगा। इसको मैंने फेल किया, ठीक है ना। 30% जब पास है तो 70% कितने होंगे, फेल होंगे, किसमें, मैथ में। ठीक है, और ये फेल है तो ऑलरेडी मैं फेल ही लिख दूंगा, ठीक है ना। और ये पास है तो इसको मैं फेल करा दूंगा। 70% पास है दोनों में, तो कितने परसेंट, तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, 110, है ना। अब जो है 70% दोनों में पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 30%। हमने सबको क्या कर दिया है, फेल कर दिया। ध्यान रखना ये चीज़ को, हमने सबको फेल कर दिया। ये फेल का रिजल्ट है और ये भी फेल का रिजल्ट है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी किसका आएगा, फेल का रिजल्ट आएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, 110 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 80। तो 80% ये हमारे पास क्या आएंगे, फेल वाले आएंगे। क्या आएंगे, फेल वाले। 80% विद्यार्थी हमारे पास फेल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि सबको आप पास करा लेते, पास करा कर देख लेते। सर 30% पास हैं, तो चलो जी मैंने मैथ में लिख दिया 30% जो है पास है, 30% पास लिख दिया, ये सारे मैं पास करा रहा हूँ। ठीक है, 40% इंग्लिश में फेल है, तो इंग्लिश में पास कितनी है, इंग्लिश में पास हो जाएंगे 60%। 40% भाई फेल है तो 60% ही तो पास होंगे, पास। ठीक है, इसी तरीके से जो दोनों में पास है वो कितना है, 70%। कितने हैं, 70%। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। 60 और 30 90 हो गया। ये पास का रिजल्ट है, याद रखना, ये पास का रिजल्ट है 90, और 90 में से ये पास ही है तो इसको इसी का रहने देंगे। ये भी पास का रिजल्ट आ जाएगा 70, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा 10% कितने, पास का। 10% कितने, पास के रिजल्ट आएंगे। ठीक, सॉरी 20% हमारे पास क्या आएगा, पास का। 90 में से 70 जाएगा, 20% पास का। हमसे पूछा क्या गया है, फेल, तो फेल कितने होंगे। अगर 20% मिला करके पास हुए हैं तो फेल कितना, 100% कोई चीज़ होती है तो 100 में से 20 पास हो गए तो फेल कितने होंगे भाई, 80%। तो ये छोटी सी कंडीशन है, और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। या तीनों को पास करा दो या तीनों को फेल करा दो, है ना। अगर पास करा रहे हो तो पास का रिजल्ट आएगा, फेल करा रहे हो तो फेल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।